नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। द अनफेथफुल क्रोकोडाइल का पार्ट 4 लेके आया हूँ। पार्ट 3 तक हम ने देख चुका था कि बंदर और क्रोकोडाइल में दोस्ती होती है। बंदर उसे चेरी खिलाता है, मगरमच्छ उस चेरी को अपनी बीवी के पास लेके जाता है। बीवी के दिमाग में एक क्रूर आइडिया आता है कि चेरी जब इतना मीठा है तो इस चेरी को खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। वो अपने मगरमच्छ पति को ब्लैकमेल करता है और उसे बंदर का दिल लाने के लिए कहता है। मगरमच्छ मजबूर होकर बंदर के पास जाता है और बंदर को लंच के लिए इनवाइट करता है। अब इससे आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। निकाल लीजिए अपना वोकैब का नोटबुक और अच्छे अच्छे वर्ड डाउनलोड कर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में हम लोग स्टोरी भी देखेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड भी। तो जैसा लिखा हुआ है, सी थिंग्स दैट योर हार्ट। रास्ते में जब दोनों मगरमच्छ के घर जा रहे होते हैं, रास्ते में ये कन्वर्सेशन होता है। तो मगरमच्छ क्या कह रहा है? सी थिंग्स दैट योर हार्ट इज स्वीटर देन द स्वीट फ्रूट्स यू गिव अस। वह ऐसा सोचती है कि जो तुम्हारा दिल उस फ्रूट से भी ज़्यादा मीठा होगा जो तुम मुझे देते हो। ठीक है, स्वीट मतलब होता है मीठा, और स्वीटर जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग स्वीट का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव का, कंपेरेटिव डिग्री स्वीटर। द मंकी वॉज शॉक्ड। शॉक्ड तो हम लोग लिख चुके हैं बहुत बार। शॉक्ड मतलब क्या होता है? हैरान हो गया, या हैरान ही लिख लीजिए, हैरान हो गया ये सुन के। बट ही डिसाइडेड, डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू एक्ट कामली। कामली मतलब होता है शांति से, CALM। काम मतलब होता है शांति या शांत। काम मतलब होता है शांत और कामली मतलब होता है शांति, शांति से, एडवर्ब है। तो बंदर ने डिसाइड किया कि हड़बड़ाना नहीं, शांति से काम लेना। ही सेड, उसने कहा, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। तुम्हें जो है यह चीज़ पहले ही बता देना चाहिए। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। आई वुड लव टू गिव माई हार्ट टू यू। मैं तुम्हें अपना दिल देने में प्रसन्न महसूस करता। बट आई कीप मतलब होता है रखना, कोई चीज़ को रखना, बट आई कीप माई हार्ट सेफली ऑन द ट्री। लेकिन मैंने अपना दिल कहाँ रखा है? ट्री में। सेफली मतलब क्या होता है? सुरक्षित, कहते हैं ना, सेफ रहो, उसी से बना सेफली। सेफली मतलब सुरक्षित से, सुरक्षित से। ट्री पे अपना दिल मैं सुरक्षित से रखा है। सो इसीलिए, दैट इट डज नॉट गेट लॉस्ट, ताकि यह जो है खो ना सके। खोना का इंग्लिश क्या है? लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खोना, कोई चीज़ खो जाए। आई डोंट हैव इट विथ मी राइट नाउ। मेरे पास अभी, विथ मतलब होता है साथ में, मेरे साथ में, राइट नाउ मतलब अभी, अभी तो मेरे पास है नहीं दिल। द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब क्या होता है? क्या करूं ना करूं, होता है ना, कहते हैं ना, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। व्हाट टू डू, क्या करूं। क्रोकोडाइल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि ही कुड नॉट गो बैक। गो बैक मतलब वापस जाना। गो बैक मतलब वापस जाना। ही कुड नॉट गो बैक होम विदाउट द हट। वह घर भी वापस नहीं जा सकता था बिना हट के। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, व्हाट टू डू, सॉरी, व्हाट डू वी डू नाउ। अब हम क्या करेंगे? क्रोकोडाइल ने मंकी से पूछा। मंकी रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब पहले भी लिखा चुका हूं, क्या जवाब देना। टेक मी बैक टू द शोर। शोर मतलब होता है किनारा। नदी का किनारे को क्या बोलते हैं? शोर, किनारा। मुझे किनारे पे ले चलो। एंड आई विल क्विकली गेट माई हार्ट बैक फ्रॉम द ट्री। मैं जो है क्विकली मतलब जल्दी से, जल्दी से अपना हार्ट जो है पेड़ से ले लूंगा। द क्रोकोडाइल बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। द क्रोकोडाइल बिलीव हिम एंड टुक हिम बैक। क्रोकोडाइल जो है उस पर विश्वास कर लिया बंदर पे
और उसको लेके किनारे पे गया। द मोमेंट मतलब उस क्षण या जैसे ही। द मोमेंट यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ही। द मंकी टच मतलब छुआ, कोई चीज को छूना होता है ना, छुआ। जैसे ही क्रोकोडाइल जो है मंकी को लेके कहाँ शोर के पास आया, टच द शोर, ही रैन अप मतलब होता है जैसे होता है जान छुड़ा के भागना, वहां पे यूज करते हैं हम लोग रैन अप मतलब होता है जान छुड़ा के भागना। होते ना जैसे लगता है कि मेरी जान बच गई, छुड़ा के भागना। रैन अप टू द सेफ्टी ऑफ हिस्ट्री, वह जो है जान छुड़ा के कहाँ भागा, ट्री पेड़ पे। एंड स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, जो गुस्से में चिल्लाते हैं ना, वो चिल्लाना। एट द क्रोकोडाइल पे चिल्ला के बोला, यू अनफेथफुल फ्रेंड, विश्वासघाती दोस्त। गो अवे मतलब चले जाओ, गो अवे मतलब चले जाओ। गो अवे एंड नेवर कम बैक, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर कम बैक। माई हार्ट इज विद इन मी, मेरा हार्ट जो है मेरे अंदर है। हाउ कैन आई कीप इट समवेयर मतलब कहीं भी, समवेयर मतलब कहीं भी। हाउ कैन आई कीप मतलब रखना, इट मैं इसे कहीं भी कैसे रख सकता हूँ। एल्स मतलब होता है ना इसके अलावा, जैसे बोलते हैं समवेयर एल्स कहीं और। आई वुड डाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्रोकोडाइल न्यू ही हैड बीन ट्रिक्ड, क्रोकोडाइल को समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। क्या हो गया, धोखा हो गया। बट वाट कुड ही से टू द मंकी, लेकिन वह मंकी को कह ही क्या सकता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द वन हु हैड चीटेड अ फ्रेंड, वही था जिसने क्या किया था, मंकी को चीट किया था, इसलिए तो मंकी गुस्सा हुआ था। चीटेड अ फ्रेंड, उसने फ्रेंड्स को चीट किया था। यहाँ पे स्टोरी का हो जाता है अंत। यहाँ पे आपको क्या शिक्षा मिलती है, किसी पे भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, अब खास करके ऐसे दोस्त जो कि दुश्मन बनने में देर ना लगे। मंकी भी क्रोकोडाइल को दोस्त समझा, लेकिन क्रोकोडाइल अपने नेचर से मजबूर होके वो क्या कर रहा था, मंकी को मारने के लिए जा रहा था। आई होप कि ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप नए हो और मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीख सके। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड, देखिए कितने सारे वर्ड हमने यूज किया है। ये सारे वर्ड हर जगह अलग अलग मीनिंग देते हैं, तो इसीलिए हमें स्टोरी के थ्रू क्या सीखना चाहिए वर्ड, ताकि वहाँ पे उस वर्ड का क्या मीनिंग है। और जो भी आप लोग वगैरह में वर्ड लिखते हैं उसके सेंटेंस जरूर बनाइए, एटलीस्ट 5, ताकि आप उसके यूज़ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।